अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं अली फैक्ट हाउस। दोस्तों, उर्दू के मशहूर अदीब और अफसाना नगार मुमताज़ मुफ्ती ने अपनी एक किताब अलख नगरी, जो उनकी आप बीती थी, उन्होंने इस किताब में कराची की एक पढ़ी लिखी खतून मुख्तरमा अतिया का जिक्र किया है, जिससे इनका तारुफ अयूब खान की हुकूमत के इब्तदाई दौर में, यानी जब कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत हुआ करता था, इस दौर में कुदरतुल्लाह शहाब के जरिए हुआ था। दोस्तों, अतिया एक मुस्तकबिल बीन खतून थी। अतिया की मुस्तकबिल बीनी से मुतलिक अलख नगरी में मुमताज़ मुफ्ती ने कहा कि मुख्तरमा, आपको मुस्तकबिल की झलकियाँ कैसे नजर आती हैं? वो मुस्कुराई और कहने लगी, कभी महसूसात के जरिए झलकी नजर आती है, कभी आंखों के सामने तस्वीर आ जाती है, कभी आवाज़ें सुनाई देती हैं और कभी दीवार पर फिल्म चलने लगती है। मैं एक सीर हूँ, मालिज नहीं हूँ। मुझे जो दिखाई देता है वो बता देती हूँ। यकीन से नहीं कह सकती कि जो दिखाई देता है वो दुरुस्त भी है या नहीं। फिर वक्त के बारे में कुछ नहीं कह सकती। एक चीज़ मुझे दिखाई जाती है कि मुस्तकबिल में ये होगा, यूं होगा, लेकिन पता नहीं चलता कि कब होगा, कल होगा या 1 साल के बाद। दोस्तों, मुख्तरमा अतिया ने कुदरतुल्लाह शहाब को बताया था कि सदर अयूब खान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। उन्होंने इन लोगों की निशानदेही की जिन्होंने सदर अयूब खान को जहर देकर कत्ल करना था, और ये अफराद पकड़े गए। उन्होंने अपने मंसूबे का इतराफ़ किया। और एक और दफ़ा अतिया कहती हैं कि कई बातें मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ, मुसलसल देख रही हूँ, लेकिन वकूफ़ पज़ीर नहीं होती। मुमताज़ मुफ्ती ने पूछा, मसलन वो क्या है? तो अतिया ने कहा, मैं कब से देख रही हूँ कि सहरवर्दी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाद में ऐसा ही हुआ था। और फिर मैं देखती हूँ कि गनीदारी वाला एक शख्स डिक्टेटर बनकर आ रहा है, जो बहुत सख्त गिर है और हमारे माशरे को सुधार कर रख देगा। मैं देख रही हूँ कि खूनी जंग होगी, ईस्ट पाकिस्तान हमारे हाथ से निकल जाएगा और कश्मीर हमें मिल जाएगा। पाकिस्तान के इलाके में वसत होगी, हम दिल्ली पर काबिज हो जाएंगे। अतिया की पेशेंगोई का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के लिए खुशखबरी नहीं रखता, वो तो अब पूरा हो चुका है, क्योंकि खूनी जंग भी हो गई और मशरक़ी पाकिस्तान का सकूत भी हो गया, खून रेजी भी काफ़ी हो गई। और दोस्तों, ये पेशेंगोई मशरक़ी पाकिस्तान के अलमिया से 10-12 बरस पहले की गई थी। दोस्तों, मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी से मुतल्लिक पेशेंगोई, बल्कि ठीक ठीक पेशेंगोई इलामा इकबाल ने भी की थी और वाज़ेह अल्फाज में बताया था कि 1970 के इर्द गिर्द ज़माने में मशरक़ी पाकिस्तान जुदा हो जाएगा। दोस्तों, बाज़ उलमा को अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी फ़रासत अता की जाती है कि वो कम अज़ कम मुस्तक़बिल के करीब के हालात से मुतल्लिक बहुत ठीक अंदाज़ा लगा सकते हैं। इलामा इकबाल में भी ये फ़रासत मौजूद थी। दोस्तों, कराची की अतिया ने यह पेशेंगोई की थी, बल्कि बातनी आंख से देखा था कि पाकिस्तान पर एक गनीदारी और सब्ज़ आंखों वाले डिक्टेटर की हुकूमत होगी, जो हालात को दुरुस्त करेगा और कश्मीर के अलावा दिल्ली भी फतह होगा। दोस्तों, यह पेशेंगोई किसी हद तक नेमतुल्लाह शाह वली की पेशेंगोइयों से मिलती जुलती है और अभी तक पूरी नहीं हुई। दोस्तों, एक दिन कराची शहर में कई लोग मारे गए। सिंध को पाकिस्तान से अलहदा करने का गलबा बुलंद हुआ। तो इस वक्त एक अफसर ने जनाबपुर के फितनों का शोर मचाया, और जब वो आंटी अतिया के पास पहुंचा तो वो खिलाफे मामूल बहुत ही सजी बनी बैठी थी। ऐसा लग रहा था कि किसी तकरीब में जाने के लिए तैयार बैठी हैं। वो इसको देखकर कहने लगी कि आप कुछ उजरे उजरे से लगते हैं। और इसने जब कहा कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टूट जाएगा, तो वो बहुत जोर से हंसी और फिर एकदम संजीदा होकर कहने लगी कि उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद अरसे पहले ख्वाब में देखा था। वो एक सफ़ेद घोड़े पर सवार पाकिस्तान का झंडा हाथ में लिए पहले उन्होंने सिंध क्रॉस किया और चलते चले गए, और फिर जहां हैदराबाद, दक्कन, आंध्र प्रदेश की सरहदें महाराष्ट्र की सरहद से मिलती हैं, वहां कोई स्टेशन पसवान है। वो झंडा आपने वहां जमीन पर गाड़ दिया और कहने लगे, पाकिस्तान की नई सरहद यहां तक होगी। तो इस आदमी ने कहा कि ऐसा कब होगा? तो फरमाने लगी कि अल्लाह का टाइम फ्रेम और हमारा वक्त का शऊर अलहदा है। वक्त क्या है? हम इसकी तख्लीक करदा कायनात में ही वक्त को नापने के मामले में सही तरह से कामयाब नहीं। मसलन कायनात में ऐसे कई सियारे मौजूद हैं जो ज़मीन से बरसों की मुसाफत पर हैं। वहां से अगर कोई पैगाम भेजा जाए तो यहाँ पहुंचने में इसे कई बरस लग जाएंगे। तो हमारा और वहां का वक्त तो एक ना हुआ। अब आप अजान ही ले लें, जिसकी सदा हर वक्त पूरी दुनिया में बगैर रुके बुलंद हो रही होती है। हम जब फजर की अजान सुन रहे होते हैं तो कहीं जोहर की अजान हो रही होती है,
تو کہیں مغرب کی۔ آپ اصحاب کہف کا حصہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 19 میں قرآن کریم میں پڑھیں گے تو بیدار ہونے پر ایک نے باقی ساتھیوں سے پوچھا، ہم اس غار میں کتنا عرصہ سوئے رہے؟ تو جواب ملا، 1 دن یا اس سے کم، جبکہ وہ اس غار میں 309 برس تک سوئے تھے۔ بہت بعد میں ان کرنل صاحب نے، جنہوں نے آنٹی کے پاس بغیر تربیت بھیجا گیا تھا، وہ کہنے لگے کہ آنٹی آپ ٹھیک کہتی تھیں، پاکستان پر ایسا برا وقت آئے گا کہ اس کے شہر مثل گاؤں کے ہو جائیں گے، اور گاؤں میں 10 کوس تک دیا نہیں جلے گا، اور اس کے بعد پاکستان کا ایسا سنہری دور شروع ہوگا کہ لوگ جس طرح امریکہ کے گرین کارڈ کے لیے تڑپتے ہیں، اس طرح پاکستان کی شہریت کے لیے تڑپا کریں گے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو میں بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولے گا۔ تو اب میں آپ سے ملتا ہوں ایسی ایک نئی حیرت انگیز ویڈیو میں۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔